जय माता दी। फर्स्ट तो मैं सॉरी बोलूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतनी बार अंकिता के लिए पूछा है, अंकिता लोखंडे के लिए, कि मैम आप बताइए कि सुशांत जी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई मैसेज कुछ भी। सेकेंडली मैं अंकिता लोखंडे को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो बिना डरे इस तरह से सुशांत के लिए खड़ी हैं और उनके लिए लड़ रही हैं। उनके लिए मैं माता रानी से प्रे करूँगी कि उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, यश कीर्ति दे, उनके जीवन में बहुत खुशियाँ आए और वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। हैट्स ऑफ यू डियर, गॉड ब्लेस यू। मैं यहाँ अंकिता लोखंडे के लिए कार्ड्स निकालने जा रही हूँ, जो आप लोगों ने बार बार पूछा है कि सुशांत जी क्या मैसेज देना चाहते हैं अंकिता को, या उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यही सबसे पहले हम देखेंगे। पहला कार्ड माँ लक्ष्मी का आया हुआ है। दूसरा कार्ड चंद्रमा का आया है, जिसे सुशांत जी यहाँ से जहाँ उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, चंद्रदेव का कार्ड आया है। लुक एट दिस, जहाँ पर सुशांत ने ज़मीन खरीदी थी और रोज़ चंद्रमा को देखते थे, अपनी ज़मीन को देखते थे, उनका कार्ड आया है। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी सुशांत जी के लिए कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि यू आर अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान हो। दिल से उनको थैंक यू बोल रहे हैं। उन्हें बोल रहे हैं कि तुम एक लक्ष्मी माँ के रूप में हो, मैं तुम्हें एक लक्ष्मी माँ के रूप में देखता हूँ, तुम इतनी स्वीट हो। उनको मैसेज दे रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं शायद तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गया, तुम्हारी जो वैल्यू थी मेरी ज़िंदगी में मैं नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। तुम मुझे हर एक मोड़ पे संभाल रही थी, एक दोस्त की तरह, एक माँ की तरह, एक साथी की तरह मुझे तुम संभाल रही थी। तुम मुझे गाइड करती थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस है, तुम बहुत क्रिएटिव हो, तुम बहुत ही स्वीट हो, तुम मुझे हमेशा संभालती रही। लेकिन शायद मैं ही नहीं संभल पाया, शायद मैं ही तुम्हें नहीं देख पाया, शायद मैं ही नहीं तुम्हें समझ पाया, शायद तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पाया। उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कहीं तुम्हारे जो आंसू थे, तुम्हारे दर्द थे, वही शायद मेरी ज़िंदगी इसी वजह से चली गई, और मैं उस चीज़ के लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। आप तो आई मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो पहचान आई। माँ लक्ष्मी को हम एक वीनस, शुक्र के रूप में देखते हैं, जो मीडिया ग्लैमर वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हमें लेविश लाइफ देता है, जो हमें नेम फेम देता है, जो लग्जरियस ज़िंदगी देता है, जो सब कुछ देता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि तुम जब आई तो मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आईं, मेरी पहचान मिली। मैं एक सुशांत सिंह था, लेकिन उस सुशांत सिंह को एक सेलिब्रिटी बनाने में शायद तुम्हारा बहुत बड़ा रोल था। उसके लिए वो थैंक यू बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह से चला गया छोड़ के, शायद तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पाया। उस समय मैं बहुत जल्दबाजी में था, शायद मेरे में जोश बहुत था, शायद मैं चीज़ों को जल्दी रिएक्ट कर रहा था, शायद मैं चला जाता था। मैं शायद तुम्हारे लिए मेरे मन में लोगों ने कुछ गलत फहमियाँ डाल दी थी, शायद तुम मेरे पैसे, मेरे पावर के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई हो, जबकि हमने तो सपने देखे थे एक अच्छी फैमिली बसाने का, घर बसाने का, एक साथ रहने का, एक दूसरे के साथ चलने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, वो हम नहीं कर पाए। और बाद में शायद अब मुझे एहसास होता है कि काश मैं धीरज रखता, मैं शांत रहता, मैं चीज़ें उस समय संभाल पाता, तो हमारी एक हंसती खेलती आज फैमिली होती है, हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे होते। मैं ये बोल रहे हैं कि मैं आपको ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जहाँ पर हूँ, कि आप मेरे लिए एक
गिफ्ट थी, ईश्वर का वरदान थी, जो मेरी ज़िंदगी में आई थी, जो मेरे आइडियाज़, जो मेरे थॉट्स, जो मुझे अटेंशन देना, हर एक चीज़ जो तुम मुझे समझा पाती थी, मेरा कोई भी क्वेश्चन होता था, कुछ भी होता था, शायद तुम मुझे गाइड कर पाती थी। और ये बोल रहे हैं कि अब मैं जहाँ पर हूँ, जिस जगह से मैं बहुत प्यार करता था, उस जगह पहुँच गया हूँ, यानी मून पे, चंद्रमा पे, आकाश, यूनिवर्स में हूँ। और इन्हें क्या करना चाहिए अंकिता को, तुम अकेली हो अभी, बहुत गिव अप मत करो, तुम पेन में हो, मुझे मिस कर रही हो, मुझे पता है तुम दर्द में हो, शायद तुम्हें कोई चीज़ है जो बहुत परेशान कर रही है, तो उस परेशानी से तुम बाहर आओ, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ मैं अच्छी जगह हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी लाइफ हो। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि तुम अभी भी शायद मुझे अभी भी मिस कर रही हो, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, शायद मेरे लिए थोड़ा भावुकपन हो रहा है, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ भी, और जब ये रीड कर रही हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सुशांत जी ये मैसेज दे रहे हैं अंकिता को, और वो भी शायद फील कर रहे हैं, उन्हें फील कर रहे हैं। शायद जब वो थे तो वो सिर्फ काम को सोचते थे, इतना इन्हें प्यार नहीं देते थे, या इतना प्यार, मतलब प्यार था इनके बीच में, अंडरस्टैंडिंग भी थी, एक दूसरे के साथ थे, लेकिन शायद उस समय काम, नाम, इसके पीछे जा रहे थे, जो वो भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिली। सो उसके पीछे शायद उस प्यार को नहीं समझ पाए, शायद उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पैसे मेरे नाम के पीछे मेरे पीछे आ रही हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऐसी थॉट्स प्लानिंग हो गई थी, जो अब उन्हें लग रहा है कि शायद वो प्यार था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। अब मैंने उनका दिल तोड़ा है, और उस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं शायद इसको और संभालता, जिस तरह तुम चाहती भी थी कि हम इसे और टाइम दें थोड़ा, अगर मैं संभाल के लेता तो अच्छा होता था, बहुत अच्छा होता था। लेकिन यहाँ कोई एक कनिंग फीमेल आई, जो ऐसी लेडी जिसने मेरे दिमाग को ख़राब कर दिया, जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी चीज़ें, ब्लैक एनर्जीज़ मेरे आसपास कर दी, जिससे शायद मैं देख नहीं पाया, चीज़ों को समझ नहीं पाया, तुम्हें बता नहीं पाया। इस तरह का मैसेज इन्हें अंकिता के लिए है। सो तुम तो इतनी प्यारी थी, एक इंसान जो हर इंसान को प्यार करती हो, मुझे इतना प्यार करती थी। अगर तुम आज होती तो मेरे जीवन में सब खुशियाँ होती, मेरे बच्चे होते, मेरी हंसती खेलती, एक हंसता खेलता परिवार होता, क्योंकि शायद तुम थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखती थी, शायद तुम प्रैक्टिकल दिखती थी, शायद मुझे लगता था कि तुम इतना प्यार नहीं कर रही हो मुझे, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। इनको अब एहसास हो रहा है कि वो केयर बहुत कर रही थी, उस केयर में शायद वो उनको समझाती थी, गुस्सा तो उन्हें लगता था शायद वो प्यार नहीं था, प्यार उन्हें एहसास नहीं हो रहा था। इन सारी चीज़ों का इन्हें आज तकलीफ़ है, और मैसेज दे रहे हैं, और ये बोल रहे हैं मेरे साथ मेरे स्पिरिट गाइड हैं, मुझे इन चीज़ों को बता रहे हैं कि मेरे से क्या गलती हुई, मैंने क्या खोया, एक इतना अच्छा साथी जो शायद मेरे लिए सबसे बेस्ट था। आपको सॉरी बोल रहे हैं अंकिता जी, आप खुश रहिए, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप उस पेन में मत रहिए, उस पेन से आप बाहर आ जाइए, आप पेन से बाहर आ जाइए, यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनको अच्छी चीज़ों के लिए याद करिए, यही कह रहे हैं सुशांत जी आपके लिए, और आप हमेशा खुश रहें। आपको ये सॉरी बोल रहे हैं, दिल से सॉरी बोल रहे हैं, शायद जब थे आपको नहीं बोल पाए, लेकिन उस जगह सॉरी बोल रहे हैं, और आपको एक माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मान रहे हैं कि आप जहाँ जाएंगे, जिसके जीवन में जाएंगे, सब खुशहाली आएगी उसके जीवन में, वो खुश रहेगा, वो बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि ये बोल रहे हैं जब आप इनकी ज़िंदगी में आई थी तो इन्होंने बहुत कुछ पाया, लेकिन आप इनके लिए गॉड का गिफ्ट थी, लेकिन ये आपको शायद दूसरों के भड़काने में, या इनके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जीज़ हो रही थी, आपको ये नहीं समझ पाए। लेकिन अब ये जहाँ पर हैं, जहाँ ये बसना चाहते थे इस जीवन में, अपने मून पे, अपने चाँद पे जाना चाहते थे, वहाँ पर ये पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। तो आपको यही कह रहे हैं कि आप खुश रहिए, और आपके लिए हमेशा इनके दिल में वो प्यार, वो रहेगा, यादें जो आपके साथ इन्होंने बिताई हैं, और जो भी इनसे गलतफ़हमियाँ हुई कि शायद उसको प्यार नहीं समझ पाए, या जो भी चीज़ें इन्होंने समझा, उन सब के लिए आपको सॉरी बोल रहे हैं, और दिल से थैंक यू बोल रहे हैं, जो आप इनके लिए लड़ रही हैं, इनके लिए खड़ी हैं आज भी। तो ये तो सुशांत जी का मैसेज था, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन देखूँगी, क्योंकि अंकिता लोखंडे चैनल पे भी आके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और बहुत ही स्ट्रॉन्गली खड़ी हैं। इवन ये भी सुनने में आया, जो बिहार से पुलिस आई थी, उनको अपनी गाड़ी में वो लेकर गई, छोड़ी, ड्रॉप की जहाँ उन्हें जाना था। तो क्या उनकी लाइफ सेफ़ है, उन्हें से क्या करना चाहिए, देख लेते हैं।
अंकिता जी को अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा सेफ्टी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन यस उन्हें संभालना ज़रूर चाहिए, ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और कोई यंग मेल है जो शायद हो सकता है कि बहुत मीठी बातें करता हो, उनसे सारी बातें निकलवाता हो, बहुत ज़्यादा मीठी बातें करता होगा, जो ऐसे आप बोल सकते हैं कि इंसान जिस पे बस आँख बंद करके भरोसा कर ले, ऐसे किसी इंसान से उनको अपने कोई भी प्लान, अपने कोई सीक्रेट्स कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। ना करें तो बेटर है, क्योंकि उनके लिए नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अगर ये मैसेज अंकिता जी तक कोई पहुंचा सके तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बहुत खतरा दिख रहा है, वो भी किसी मेल के थ्रू जिस पे वो बहुत ट्रस्ट करती हैं, जो बहुत क्लोज़ होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं, बहुत क्लोज़ होते हैं। ऐसे किसी से कोई बात शेयर ना करें तो बेटर होगा। और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनको एडवाइस दे रहे हैं, और कार्ड्स ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत उन्हें अपनी प्रोटेक्शन लेके चलनी चाहिए। वो सुशांत जी के लिए खड़ी हैं, लड़ें ज़रूर, लेकिन थोड़ा अपना केयरफुल रहना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर वो केयरफुल नहीं रहेंगी तो उन्हें भी झटका आ सकता है। वो मीडिया से बात करें या जिससे बात करें, एकदम ओपनली सब कुछ सामने अपना लाएँ, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन लेके चलें, क्योंकि अगेन यहाँ कोई फीमेल है जो ब्लैक एनर्जीज कुछ भी करके उनके ऊपर भी कर सकती हैं चीज़ें। तो उन्हें अपना प्रोटेक्शन ज़रूर लेना चाहिए, अपने आप को, अपने ईश्वर को, जिसे भी मानती हैं गुरु को, उनकी शरण में रहें, थोड़ा सा चैंटिंग करें, ईश्वर पे बिलीव करें, ईश्वर के शरण में रहें। और साथ ही जो भी चीज़ें उनके पास न्यूज़ हैं, डायरेक्टली सब कुछ हमेशा नहीं, कुछ चीज़ों के लिए भले सामने आए, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहें। ये मैसेज कार्ड्स अंकिता लोखंडे को दे रहे हैं। आई होप कि ये मैसेज उन तक जाए और वो अपने आप को प्रिकॉशन लें। मैं तो यही माता रानी से दुआ करती हूँ कि बहुत हेल्दी वेल्दी रहें, बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएँ और बहुत खुश रहें। और सुशांत जी हम सब के दिलों में बसे हैं और हमेशा बसे रहेंगे, बस उनको जस्टिस मिले। जय माता रानी।